अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बड़ी अपडेट्स शेयर करने वाला हूं। एक तो पाकिस्तान की 12 अक्टूबर से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन क्या होगी, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप क्या होने वाली है, सारी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको पाकिस्तान की T20 स्क्वाड जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाला है, उसमें 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है, उनकी छुट्टी कराई जा रही है। और 3 खिलाड़ी हैं जी जो कि पहली बार पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें से 2 यंगस्टर्स हैं और एक फास्ट बॉलर है। वो कौन से खिलाड़ी हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान की टेस्ट की प्लेइंग 11 बता देता हूं। सबसे पहले जी पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी होगी इस प्लेइंग 11 में वो ब्रांड न्यू है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले साइम अयूब को आजमाया, फिर शान मसूद भी ओपनिंग में आए, और इसके अलावा जो वो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने बनाए जो कि पिछला साइकिल गया है टेस्ट चैंपियनशिप का, और पाकिस्तान ने लास्ट पर फिनिश किया है। अब जी पाकिस्तान के कोच अजहर महमूद का कहना है कि पाकिस्तान जो वो अपने होम एडवांटेज लेने वाला है, और जो पिचेस बनाई गई हैं वो फास्ट बॉलिंग को भी जो वो मदद देंगी और इसके साथ स्पिन को भी मदद देंगी। तो ओपनिंग जोड़ी के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि पहले तो खबर आ रही थी कि शान मसूद ओपन करेंगे, लेकिन अब जो फाइनल प्लेइंग 11 बनाई जा रही है उसमें अब्दुल्ला शफीक जो है वो पाकिस्तान की ओपनिंग में शामिल हो रहे हैं, और उसके साथ इमाम उल हक को बड़े लंबे अरसे बाद पाकिस्तान टेस्ट प्लेइंग 11 में शामिल करने जा रहा है। इमाम उल हक की जो बड़ी वजह है वो ये है कि उन्होंने जो लास्ट सीज़न पाकिस्तान का होम का खेला है फर्स्ट क्लास का, उसमें भी रन्स बहुत किए हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने जो काउंटी क्रिकेट में अपने रन्स के अंबार लगाए हैं, 4 सेंचुरियाँ बनाई हैं। अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट मजबूर हो गई है कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा ज़रूर होंगे। नंबर 3 पर पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद, जिनको ये खुली छूट दी गई है कि आप कोई भी प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, तो उन्होंने इसीलिए अपने आप को नंबर 3 पर रखा है। और नंबर 4 पर बाबर आजम आ रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के नंबर 4 पर आएंगे, क्योंकि बाबर आजम पहले तो खबर आ रही थी कि नंबर 3 पर भी उनको भेजा जा सकता है, और कैप्टन खुद इमाम उल हक के साथ ओपनिंग करेंगे। तो अब खबर ये आ रही है कि जो बाबर आजम है उन्होंने नंबर 3 पर खेलने से इनकार किया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनकी नंबर 3 पर 20 की एवरेज है, और उन्होंने शुरू में जो उनका करियर था उसमें स्ट्रगल भी किया था, तो इसलिए अब वो नंबर 4 पर आएंगे। और नंबर 4 पर उनका जो बैटिंग एवरेज है वो ज़बरदस्त है, 45 की एवरेज से वो खेलते हैं टेस्ट में, तो इसलिए नंबर 4 पर ही वो खेलेंगे। उन्होंने इनकार किया नंबर 3 पर खेलने से। इसके बाद जी नंबर 5 पर आपके जो वाइस कैप्टन है जिसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई, और उनके साथ जो स्क्वाड में वाइस कैप्टन का जो एक टैग होता है वो नहीं लगाया गया, सऊद शकील, वो नंबर 5 पर आएंगे। और नंबर 6 पर जी आपके विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिनके हवाले से पाकिस्तान के कोच अजहर महमूद से सवाल किया गया था कि क्या आप इस जो टेस्ट साइकिल है इसमें रुहेल नज़ीर या किसी और नए विकेट कीपर को चांस दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो फर्स्ट चॉइस है वो मोहम्मद रिजवान है, और सेकंड यानी विकेट कीपर जो है वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर हम तैयार कर रहे हैं रुहेल नज़ीर को। तो जो मोहम्मद रिजवान है जी वो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे नंबर 6 पर। नंबर 7 पर सलमान अली आगा जो कि T20 के पाकिस्तान के कैप्टन हैं, और वो वैसे तो टेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन आपको पता है कि उनको टेस्ट का T20 का कप्तान बनाया गया है, तो वो नंबर 7 पर आएंगे। इसके बाद पाकिस्तान 2 लेजेंड स्पिनर क्योंकि लेजेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तकरीबन 40 साल यानी कि 40 ईयर उनकी एज है, 40 साल, तो वो पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं। तो एज कप्तान जो कोच हैं अजहर महमूद, उनका कहना है कि एज मैटर नहीं करती, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। तो जो नुमान अली हैं जो कि वाहिद पाकिस्तान के बॉलर हैं, स्पिनर हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट की टॉप 10 रैंकिंग में हैं, वो होंगे। इसके बाद साजिद खान जो कि ज़बरदस्त उनका सीज़न गया है पिछला, वो होंगे जी। और इसके साथ पाकिस्तान ने 2 फास्ट बॉलर को खिलाने का फैसला किया है, जिसमें शाहीन अफरीदी जो कि बड़े लंबे अरसे बाद वो भी पाकिस्तान की टेस्ट के स्क्वाड में आए हैं होम सीरीज़ में ख़ास तौर पर। और उनके साथ जी 2 प्लेयर थे, जो 2 फास्ट बॉलर थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनमें से कोई एक खेलेगा। तो अब हसन अली के बारे में ख़बर आ रही है कि वो पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। 2 फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी और हसन अली, 2 स्पिनर हैं जिसमें साजिद खान और नुमान अली हैं, और एक ऑलराउंडर है वो जी आपके बॉलिंग करेंगे। अब ये खबर आ रही है कि उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी, और वो होंगे जी सलमान अली आगा। तो हालांकि उनको तो T20 में भी बॉलिंग करनी चाहिए थी, कोच तो ये चाहते थे, लेकिन कप्तान को पता नहीं, बैटिंग भी नहीं हुई, बॉलिंग भी नहीं हुई, और कप्तानी तो फिर आपने देखी है। तो इसलिए जी ये पाकिस्तान की फ़ाइनल प्लेइंग 11 होने वाली है।
इसके बाद जी T20 स्क्वाड के हवाले से जो खबर आई है, 3 खिलाड़ी जो जिनके बारे में खबर आ रही थी कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे, जिसमें पहला नाम है जी आपके मोहम्मद रिजवान का। अब ये खबर आई है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक का जो सीज़न जा रहा है उसमें सेंचुरी कर दी जी मोहम्मद हारिस ने। हालांकि वो पहले भी डोमेस्टिक में तो परफॉर्म करते थे, लेकिन इंटरनेशनल में आकर उनको पता नहीं क्या हो जाता है, तो इसलिए अब बैक कर रहे हैं जी जो आपके करता धरता हैं अभी तक आकिब जवेद, और इसके साथ जी कप्तान सलमान अली आगा, उनको भी जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है और वो कप्तान रहेंगे ख़ास तौर पर इस सीरीज़ में। इसके बाद फिर उनका फैसला होगा कि आगे जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्या करना है। तो अभी तक जो है वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हैं और रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल T20 स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम था जिस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत से लेजेंड खिलाड़ी जो साबिक क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी कहा, मीडिया पर भी शोर मचा कि बाबर आजम की ज़रूरत है और बाबर आजम T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए ज़रूर होने चाहिए। और माइकल क्लार्क ने भी लास्ट 1-2 दिनों में एक जो है वो स्टेटमेंट दी है कि उनका स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, इस वक्त पाकिस्तान के पास एक ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो बाबर आजम को पाकिस्तान के T20 बल्कि तीनों फॉर्मेट में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अब जो आकिब जवेद हैं वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और वो बाबर आजम को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल नहीं करना चाहते। हालांकि जो कोच माइक हैसन है वो बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं। इसके बाद अगर बॉलर्स की लाइनअप देखी जाए तो हारिस रऊफ की जो एशिया कप में परफॉर्मेंस थी उसमें अगर आपने देखा है तो हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है वो आपने देखी है, वहाँ पर फाइनल में भी उन्होंने कैसी बॉलिंग की है और टोटल जो है वो एशिया कप में भी वो मिली जुली परफॉर्मेंस उनकी रही हैं। उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो है, तो अब खबर ये आ रही है कि हारिस रऊफ को रेस्ट दी जा रही है, ड्रॉप किया जा रहा है इस T20 स्क्वाड से और उनकी जगह पर नए फास्ट बॉलर जो है वो लाए जा रहे हैं। वसीम जूनियर जो है वो उनके बारे में भी खबर आ रही है कि उनको भी रेस्ट करवाई जा सकती है। हालांकि वो पहले भी नहीं खेले, उनको स्क्वाड में रखा था, उनको साथ ले गए थे, वहाँ चांस नहीं मिला, लेकिन अब अब्बास अफरीदी जो है वो उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। और ये यानी कि अनफॉर्चुनेट है, ये एक ज़्यादती है कि एक प्लेयर को आपने स्क्वाड में रखा है, चांस नहीं दिया, उसके बावजूद अगर आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये ज़्यादती ही है। तो अब्बास अफरीदी जो है वो उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं और इसके साथ जो आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर, पहले जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हुआ करते थे किसी दौर में, नसीम शाह, उनकी T20 की परफॉर्मेंस देखते हुए जो कि CPL में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और जो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है उसमें भी उन्होंने एक पंजा लगाया है अपनी पहले मैच में और वो अच्छे रिदम में दिख रहे हैं। तो इस वजह से अब दोनों की यानी कि दोनों फॉर्मेट की, एक तो फर्स्ट क्लास और T20 की परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान का जो क्रू है उन्होंने ख़ासतौर पर कोच माइक हैसन है वो ये चाहते हैं कि नसीम शाह पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए और उनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल भी किया जा रहा है। अब खबर ये है कि जो हुसैन तलत थे उनकी वैसे तो वनडे के प्लेयर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के जो डिसीजन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनको T20 में जो है वो घुसाया गया और वहाँ पर उनसे वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई जो कि उनसे पाकिस्तान एक्सपेक्टेड कर रहा था। लेकिन अब जी उनकी जगह पर पाकिस्तान जो है वो इरफान खान नियाजी को पाकिस्तान के इस T20 स्क्वाड में शामिल करने जा रहा है और उनको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जगह भी मिल रही है। और उनको पाकिस्तान ने जो वो रेस्ट पहले करवाई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर टॉप एंड T20 में उनको कप्तान बनाया गया, वहाँ पर उन्होंने मैच भी जितवाया और वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही और वैसे भी वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के अच्छे बैट्समैन हैं। पहले पाकिस्तान ने उनको चांसेस भी दिए और उन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्म भी किया है। तो वो जो हुसैन तलत हैं उतनी बॉलिंग भी कर लेते हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में उनसे बॉलिंग भी करवाई थी, हालांकि वहाँ पर शुरू में तो उन्होंने 2 विकेटें ली लेकिन बाद में उनको फेंटा लगा। लेकिन अब जो वो मैनेजमेंट उनको एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आजमाने जा रही है इस T20 स्क्वाड में। तो देखते हैं कि फाइनल स्क्वाड क्या आता है। अगले 1-2 दिन में आपको मैं फाइनल स्क्वाड बताऊँगा, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप अगर अपनी तरफ से कुछ प्लेयरों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या अपना जो वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो आप कॉमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।